अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सब अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने पौधों को कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र दें जिससे आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा बुशी अंदाज से ग्रोथ करे, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन पत्ते आएँ। तो मैं आपको इस वीडियो में वो मुकम्मल डिटेल दूँगा कि आप कौन सा फर्टिलाइज़र दें। जैसा कि आप मेरे सदाबहार के प्लांट पर देख रहे हैं कि बेशुमार फूल आए हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लश ग्रीन पत्ते आ रहे हैं और पौधा भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑर्गेनिक गार्डनिंग सीखने को मिलती रहे। मानसून का सीज़न चल रहा है, तो जैसे ही बारिशें ख़त्म हों तो आपने सबसे पहले काम ये करना है कि आपने सबसे पहले मिट्टी में गोडी करनी है ताकि पानी जमा ना हो। मिट्टी का ड्रेनेज होल आपने अच्छे से रखना है। मिट्टी इस्तेमाल करें। मिट्टी ऐसे तैयार करें कि पानी उसमें खड़ा ना हो। और जैसे ही बारिश ख़त्म हो और धूप निकल आए तो आपने मिट्टी में गोडी करनी है ताकि मिट्टी में जैसे जो पानी है वो खुश्क हो जाए। अगर पौधे में पानी खड़ा रहेगा तो पौधे की जड़ें गलना शुरू हो जाएगी और वो पौधा आपका सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो आस्ता आस्ता मरना शुरू हो जाएगा। उसके पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे, फूल भी गिर जाएंगे। तो सबसे पहले आपने जैसे ही बारिश ख़त्म हो तो आपने इसको धूप में रखना है ताकि इसकी मिट्टी जल्दी से जल्द खुश्क हो। और जैसे ही मिट्टी खुश्क हो तो आपने इसमें सबसे पहले गोडी करनी है। गोडी करने के बाद आपने इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र ऐड करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि पौधा अच्छे से ग्रोथ करे, ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ। जिस फर्टिलाइज़र की आज मैं बात करने वाला हूँ वो बनाना बहुत आसान है। वो नाइट्रोजन से भरपूर एक फर्टिलाइज़र है जो पौधों को बूस्ट करता है, जो यूरिया खाद का भी काम करता है, जो NPK 20-20 का भी काम करता है, जो मिट्टी को रिच बनाता है, मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पैदा करता है और मिट्टी को एक ताकतवर मिट्टी बनाता है। मिट्टी अच्छी होगी, ताकतवर होगी तो आपका पौधा की ग्रोथ भी अच्छी होगी। जैसे ज़्यादा फूल आएंगे, जड़ें भी जैसे ज़्यादा फैलेंगी। मिट्टी अच्छी होगी तो आपके गमले में फूल और कलियां और फल भी आएंगे। अगर मिट्टी आपकी सख्त होगी तो पौधा उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा, पौधा एक जगह पर रुक जाएगा, उसकी जड़ें अच्छे से फैल नहीं पाएंगी। मिट्टी को नरम रखने के लिए गोडी करना बहुत ज़रूरी है। गोडी करने से मिट्टी नरम रहती है और जड़ें भी अच्छे से फैलती हैं। जड़ों में डायरेक्ट सूरज की किरणें जाती हैं। मैं अपने पौधों को कौन सा फर्टिलाइज़र देता हूँ जिससे मेरे पौधों पर ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ आती हैं और पत्ता लश ग्रीन नज़र आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ ग्रोथ मेरे पौधों की होती है। तो जी हाँ, ये मैं बात करने वाला हूँ इस फर्टिलाइज़र की। इस फर्टिलाइज़र का नाम है काउडंग फर्टिलाइज़र। ये गाय के गोबर से बनता है। आपने ताज़ा गोबर नहीं लेना, आपने सूखा हुआ गोबर लेना है। एक गोबर आप किलो लेकर उसको 5 किलो लीटर पानी में आप खुले बर्तन में रख लें। ऊपर से आप उसको कवर कर दें और आप दूसरे तीसरे दिन इसको हिलाते रहें। जब ये अच्छे से फर्टिलाइज़र बन जाए तो आपने इसमें से पानी जो फर्टिलाइज़र तैयार होगा वो आपने निकाल लेना है। आपने अपने गमले के हिसाब से आधा गिलास पानी और आधा गिलास फर्टिलाइज़र का मिक्स करके आपने अपने एक गमले में देना है। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही ताकतवर है। ये नाइट्रोजन इसमें भरपूर मकदार में पाई जाती है। ये फर्टिलाइज़र आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, आपके पौधों को नुकसान भी हो सकता है। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि आपके पौधे की ग्रोथ कितनी तेज़ हो जाती है। ये आप महीने में एक बार फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने के बाद आप अपने पौधों का रिज़ल्ट देखेंगे कि आपके पौधों पर ज़्यादा से ज़्यादा लश ग्रीन पत्ते आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ और फूल भी आएंगे। अगर आपका सब्जियों वाले प्लांट है, अगर मिर्चों वाले हैं या टमाटर वाले हैं, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मिर्चें आएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर भी आएंगे। तो देने का तरीका क्या है कि ये आपने फर्टिलाइज़र सुबह सुबह इस्तेमाल करना है या शाम के वक्त इस्तेमाल करना है। आपने ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले मिट्टी में गोडी अच्छे से कर लेनी है। ये फर्टिलाइज़र आपने गोडी करने के बाद ही इस्तेमाल करना है। बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी और या बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी हो तो फिर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। इस फर्टिलाइज़र को आपने ख्याल रखना है कि दोपहर के वक्त इस्तेमाल नहीं करना और ये ज़्यादा मकदार में आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने अपने गमले और पौधे के हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है। आप डिकम्पोस्ट किया हुआ गाय के गोबर की खाद भी अपने पौधों को दे सकते हैं। ये देने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। आपने अपने गमले में ऐसे डाल देना है, जड़ों तने के साथ आपने इसको नहीं डालना, साइडों पर आपने इसको मिट्टी में डाल देना है। इस फर्टिलाइज़र के देने के बाद आप देखेंगे कि आपका पौधे की ग्रोथ तेज़ हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फल भी आएगा। अगर आपके पौधे पर फूल और फल नहीं आ रहे, आपके पौधे की ग्रोथ स्लो है, तो फिर भी ये आपके पौधे की ग्रोथ को तेज़ कर देगा और फूल और फल लाने में मदद करेगा। फार्मर, ये जो लोग होते हैं, किसान लोग हैं, वो भी अपनी मिट्टी में गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी कि आप अपने पौधे की ग्रोथ को कैसे तेज़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियां फल कैसे ला सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग सीखना चाहते हैं तो गार्डनिंग विद वसीम को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऑर्गेनिक गार्डनिंग सीखने को मिलती रहे। हो सके तो ये मेरे चैनल को अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करें जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं। आपको मेरे चैनल पर ऑर्गेनिक गार्डनिंग ही सीखने को मिलेगी। केमिकली खादों की तरफ मैं नहीं जाता। मैं अपने गार्डन में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल करता हूँ। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।